अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं मिंगवारा में मौजूद हूँ। वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा महमूद ख़ान, साबिक़ वफाकी वज़ीर मुराद सैद और दीगर आला हुकाम ने आज स्वात का दौरा किया और मुख्तलिफ जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ का विज़िट किया। मैं आपको ये बता दूँ कि स्वात में जो सैलाब आया था आज इसका चौथा रोज़ है, यानी 2 दिन मुसलसल बारिश के बाद आज पहला दिन है कि बारिश थम गई है और सैलाब जो है ना उसका जो बहाव है उसमें भी कमी आई है। तो वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा वो क्या कहते हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर मुराद सैद क्या कहते हैं, सेक्रेटरी इत्तलाआत अरशद खान क्या कहते हैं, क्योंकि इस वक्त फोकस है स्वात पर। स्वात में सयाहों की जो कालाम में फंसने का इत्तलाआत है उसको इसका क्या बना, हेलीकॉप्टरों की क्या सूरत हाल, ये सब मैंने आपको बताना है, मेरे साथ रहें। और पानी का था जो टांग में सैलाब आया दोबारा, वहाँ पर भी हम चले गए। तो वो पानी अब डिया खान की तरफ जा रहा है, डिया खान से वो जाके फिर दरिया बुर्द होगा। तो है मसले, ऐसे नहीं है कि मसले नहीं है। कल जब मैं उधर गया तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो इन अहल टोले का हुकूमत है, न NHA उधर नज़र आ रहा था, न NDMA वहाँ पर मौजूद था। सारा जो कुछ कर रहा था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको कर रहा था, फेस कर रहा था, सब कुछ हम कर रहे थे। हमारे लोग हैं, हम तो करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है उसमें से। अगर आप देख ले तो ये कोविड-19 को आप देख ले, जिस तरह अल्लाह ने करम किया, लेकिन लीडर था उसके दिल में पैगम्बर अलैहिस्सलाम बसते थे, वो दिन इस्लाम की बात करता था। 3.5 साल जो हमने गुजारे हैं वो कोविड में गुजारे हैं, लोकस्ट में गुजारे हैं, कभी डेंगू था, लेकिन वो एक तरीके से अल्लाह ने बड़ा करम किया और उसको कवर कर लिया गया। वो क्योंकि इदारे जो फेडरल थे वो हमारे साथ ही सूबाई हुकूमत के साथ काम कर रहे थे। तो आपने देखा, आपके सबके सामने, आप सबकी आंखों के सामने था। मैं चीख रहा हूँ कल से कि मेरे पास ये वसाइल नहीं है कि मैं हेली भिजवा दूँ, मेरे पास वो नहीं थे। मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर थे, एक एक्रेली था छोटा जो मैं उसमें आया हूँ। कल मैं जो बड़े हेलीकॉप्टर था MI-17 उसमें मैं गया था, खान साहब के साथ मैंने विज़िट किया था। कल मैंने उसको स्पेयर कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया, आप सबके नोटिस में होगा। जहाँ पर राशन की ज़रूरत है, टेंट्स की ज़रूरत होगी, मेरा हिली उधर पहुँचेगा। जो हमारे सयाह फंस गए कालाम में या जिधर भी है खैबर पख्तूनख्वा में, इंशाल्लाह उसको रिस्क्यू करेंगे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हो सकता है हर हद तक मैं जाऊँगा। मुझे अगर डेवलपमेंटल फंड से भी फंड्स काटने पड़े तो मैं काटूँगा। आज जब मैं स्वात आया, कल जो मैं देख रहा था, बड़ी तकलीफ़ दाह दिन थी मेरे लिए, क्योंकि एक तो यहाँ से जो सैलाब गुजर रहा था, सैलाब रेला, उसने आगे इफेक्ट करना था चारसद्दा को और फिर नौशेरा को। बड़ी पैनिक थी वहाँ पर। कल जो रात मैंने गुजारी है, मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन टच रहा, सारी एक्टिविटीज़ मैं ख़ुद मॉनिटर करता रहा। वो बड़ा पैनिक था, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। मैं अपने अल्लाह का बड़ा मशकूर शुक्रगुज़ार हूँ कि उस तरीके से नहीं हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अल्लाह ने हमें बचा लिया। ये अल्लाह का बड़ा करम। पिछले साल 2010 में जब सैलाब आया था, मैं उस वक्त नाजिम था। मैंने उस वक्त ख़ुद अपने लोगों को निकाला। जो बरियम ब्रिज इफेक्ट हुआ था, हमारे सारे रास्ते कट गए थे, आपको पता है, ब्रिजेस डिस्ट्रॉय थी, सब कुछ तबाही, बड़ी तबाही हुई थी। वहाँ पर न गवर्नमेंट नज़र आ रही थी, न कोई और लोग मौजूद थे, सिर्फ हम अपनी मदद आपके तक हम ये काम कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे 2 गुना, मेरे ख्याल में 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा है। उस 2010 में 1,75,000 क्यूसिक पानी था, अखराज था। इस दफ़ा 2,46,000 है, उससे डबल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हमने किया था पिछले 4-5 सालों में, वो और 4 सालों में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, जो आपके फ्लड प्रोटेक्शन बने थे, जो आपके रोड स्ट्रक्चर बने थे, ये आप सबके सामने, उसकी वजह से अल्लाह ने हमें बड़ा फ़ायदा दिया है और उससे हम काफ़ी हद तक बच गए।
मैं गया था, मैं मटा में भी उतरा, मैं मध्यन तक चला गया, आगे मौसम ख़राब था, मेरा प्रोग्राम था कि मैं कालाम तक जाऊँ, अपने लोगों से मिलूँ, उनकी मुश्किलात में मैं उनके साथ बैठ जाऊँ। ख्वाजा खेला मैंने उधर भी मैं गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात कंट्रोल में है और जो मैंने देखा जो नुकसानात है वो 2010 के मुकाबले में काफ़ी कम है, उस तरह के नहीं है। लेकिन हुकूमत ऑन बोर्ड है, जो ही ये लोगों को हम सेटल करेंगे, लोगों को रिस्क्यू कर लेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह दोबारा काम शुरू हो जाएगा। जो हमारे जितने भी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उसको दोबारा इंशाअल्लाह वापस उसको हम ठीक करा देंगे, लोगों की मोबिलिटी, लोगों के काम दोबारा शुरू करा देंगे। इसके साथ साथ मुकाबला करना तो मुश्किल है। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल मुतहर्रिक है, काम वो कर रहे हैं। लेकिन सर इस कुदरती आफात को तकनीकी लिहाज से अगर उसको कम किया जाए नुकसानात, क्या आप पाक फौज से हेलीकॉप्टर नहीं मांग सकते? क्या वफाकी हुकूमत का हमारा इसमें हिस्सा नहीं है? देखिए ये जो आपने बात की ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, सबको हमने कहा हुआ है। ये कमिश्नर साहब बैठे हुए, कल उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैंने चेयरमैन NHA को मैसेज भिजवा दिया है कि आप आ जाए, रोड पे काम शुरू कर दे। अच्छा, जब मैं DA खान गया था तो वहाँ पर बिल्कुल NHA नज़र नहीं आ रही है ना, वहाँ पे एक ही रोड खुला है, वो भी हमारा रोड है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोड है। दूसरा ये कि जो NDMA है उनको ऑलरेडी हमने कहा हुआ है, उनके पास हेलीज भी मौजूद है, उनके पास वसाइल है, इसलिए मैंने बता दिया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये वसाइल नहीं होते, उसका किरदार बाप का होता है, फेडरल गवर्नमेंट का किरदार बाप का होता है, बाकी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके बेटे होते हैं। तो आप देख ले, बाप के पास जो ताकत होती है वो बेटे के पास नहीं होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको ऑलरेडी हमने कहा हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने गिल्ला कर दिया, बल्कि मैंने उनको बता दिया। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताना अपने लोगों को कि हम आपके साथ खड़े हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। मेरा हेली था वो भी अवेलेबल है, जो भी, और अगर हमने किराए पे पकड़ने या जो भी कुछ करना है वो भी हम करेंगे। हुकूमतों का काम ये होता है कि कुदरती आफात आते हैं, हुकूमतें उससे निमटती किस अंदाज से हैं। यहाँ पे 3 मरहलों पे काम हुआ। जब हम स्वात में आज बात कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि जो सैलाबी रेला था और जो कि 2010 से बड़ा सैलाब था, बल्कि उससे दुगना था, वो गुजर गया वो रेला। इस वक्त हुआ क्या, सैलाब से पहले क्या हुआ, सैलाब के दौरान क्या हुआ, और अभी आगे क्या इक़दामात हो रहे हैं, ये 3 नुकात पे मैं आपसे मुख्तसरन बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि जब सैलाबी रेला आ रहा था उससे काफ़ी अरसा पहले 2010 के सैलाब के बाद महमूद खान उस वक्त इरिगेशन मिनिस्टर थे, हमारे मौजूदा वज़ीर आला साहब, और उन्होंने यहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन वाल बनाए। उससे आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे देहात जो बचे और नुकसानात नहीं हुए। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही ठहरी कि आपने उससे पहले जो 2010 के सैलाब में आपने देखा, उसके बाद आपने फ्लड प्रोटेक्शन वाल किए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुआ था अभी रिसेंटली जो कि आपके सामने है। और तीसरा है कि जो वहाँ पे होटल्स वगैरह अभी भी खड़े थे वो अदालतों से स्टे के बाद वहाँ पे खड़े थे, हालांकि पूरा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो गया था। जब रेला आ रहा था तो उससे पहले 2000 सयाह, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आ क्या रहा है कि सैलाबी रेला आ रहा है, उसकी वेडू चल रही है। हुआ क्या, डील कैसे किया गया, आगे क्या कर रहे हैं, इन 3 चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ। कि पूरी रात मैं आज यहाँ पे कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब है, जितने हमारे एसीज है, रेस्क्यू 11122, इरिगेशन, CNW, उन तमाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि पूरी रात वो जागते रहे और रात को ही इन्होंने 2000 सयाह महफूज मकाम पे मुंतकिल किए। न सिर्फ मुंतकिली मुमकिन बनाई, बल्कि इसके साथ साथ उनकी रिहाइश, उनके खाने पीने का सामान और वो तमाम तरसील भी उनको यकीनी बनाई बड़ी इज्जत के साथ। और यहाँ पे होटल एसोसिएशन जो हमारा कालाम का है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मेहमान नवाजी की एक आला मिसाल कायम कर दी। तो कोई भी सयाह, ये आप गवाह हैं, कोई भी सयाह हमारा मुश्किल में नहीं रहा। रात को ही सैलाबी रेले से पहले उनको मुंतकिल किया गया, रिहाइश का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम ये हुआ। दूसरी चीज़, जितनी भी देहात आ रही थी इसके करीब, इमाम डेरई, ख्वाजा खेला के करीब, मटा के करीब, मध्यन, तकरीबन 250 घराने बनते थे, 250 घराने बनते थे, जिनको महफूज मकाम पे उनको भी मुंतकिल किया गया और उनके खाने पीने और उनकी रिहाइश की जिम्मेदारी भी रियासत ने उठाई। बल्कि इसके साथ मैं आपको ये बताना चलूँ कि हमने तमाम अपने नाज़िमीन और कम्यूनिटी को इन्वॉल्व किया था। हुजरे खाली थे, घर खाली थे, हमारे पास अशियाए खुर्दोनश काफ़ी तादाद में थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसकी ज़रूरत नहीं आई और वो लोग उस मुश्किल से भी निकल गए। फिर तीसरी चीज़, मिंगोरा, एक जो आप मिंगोरा जिस तरह पूरा डूबता दिखाई दिया कि एक सैलाबी रेला आया
और पूरा मिंगोरा शहर जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी पानी में डूब चुका था, आपको पता है। लेकिन हुकूमत क्या करती है, 24 घंटे के अंदर आपका मिंगोरा शहर पानी निकाल दिया गया। उसके लिए 1000 का तकरीबन अमला इस्तेमाल किया गया। उसके लिए आपने इंजीनियर्स, आपने मशीनरी, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया और 24 घंटे के अंदर ये मिसाल है। और आज मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि कुदरती आफत तो अल्लाह की तरफ से थी, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, लेकिन आज ये एक सक्सेस स्टोरी है। क्योंकि जब मैं सिंध में हालात देखता हूँ कि जिस तरह लोग डूब रहे हैं 1 महीने से, और वो मनाजिर हम देख रहे हैं, हमारा दिल दुखता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर पूरा मिंगोरा शहर, सबसे बड़ा शहर, पानी में डूब रहा है, लेकिन कोई जानी नुकसान, अल्लाह का शुक्र है कि उसको महफूज किया गया। लोगों को रात का खाना पहुंचा दिया गया, उनको साफ पानी पहुंचा दिया गया। और इसके साथ जो पानी यहाँ पे डूबता शहर आपको दिखाई दे रहा था, वो भी 24 घंटे के अंदर, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी आपने पानी यहाँ से निकाल दिया। तीसरी चीज़ कि अब जब सैलाबी रेला गुजर गया तो अभी जो नुकसानात हुए हैं उनका क्या करना है, और इसके साथ साथ मौजूदा जो सयाहों को आपने महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया था, रिहाइश का इंतज़ाम भी कर दिया, खाने का इंतज़ाम भी कर दिया, लेकिन चूँकि 3 जगहों पे कालाम की सड़क वहाँ पे टूट चुकी है, तो एक तो वहाँ पे सड़क की पूरी मुरम्मत, जो कि NHA की जिम्मेदारी है, CM साहब ने अहकामात दिए हैं कि आप यहाँ पे इसके ऊपर काम शुरू करके आज रास्ता खोल दें। अगर आपसे नहीं हो रहा, हम खुद सूबाई हुकूमत ये करेगी और हम ये रास्ता खोल देंगे। लेकिन इंतज़ार नहीं किया, हेली की सर्वे शुरू कर दी कि इस साइड से वहाँ पे उनके लिए हम खाने पीने के अशिया ले जा रहे हैं, उनके लिए सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, और वहाँ से जो सयाह है उनको वापस लेके आ रहे हैं। तो साथ में ये सर्विस भी आज सुबह से शुरू हो चुकी है। अब फाइनल चीज़ क्या होगी कि हमने जो 8 साल में सफ़र किया था और स्वाद को जो हम तरक्कियों की एक मंजिल हमने तय कर दी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता जो हमने 8 साल में 2010 के सैलाब के बाद खड़ा किया है, तो स्वाद तो बह चुका था। क्योंकि सैलाब जितना ख़तरनाक इस वक्त और 2010 से काफ़ी बड़ा दुगना सैलाब था, तो अल्लाह का शुक्र है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। अब वहाँ पे जो लॉसेस हुए हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल रात तक, मतलब आपके प्रेस क्लब मिंगोरा के अंदर जो लॉसेस हुए थे, स्कूल्स वगैरह, तो वो उसी दिन के अंदर कल रात तक उनकी असेसमेंट भी मुकम्मल हो चुकी थी, उनकी तमाम डिटेल्स भी हमारे पास है। और जो आज के दिन सुबह जब रेला गुजर रहा था, उस वक्त तक कितना नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट हो रही है। तो जैसे ही इंशाल्लाह ये मौसम ठीक होता है, उसके ऊपर फिर से काम का आगाज़ होगा, और इंशाल्लाह वो हम जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ है, जो बाकी हमारी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह को नुकसान पहुंचा है, उनको ठीक करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी क्या होती है यहाँ पे, मैं इसलिए आपसे बात करना चाह रहा था। देखिए, इंसानों की कदर करनी चाहिए। पहले मरहले पे ये कभी नहीं हुआ, 2010 में हमारा इतना नुकसान ना होता अगर पहले इस किस्म के इक़दामात लिए जाते। हमने क्या किया, सेफ मकाम तक मुंतकिल किया, किसी को हमने लाइन में खड़ा नहीं किया, आप सब गवाह इसके। आपने, मैं कल देख रहा था कि हेली से इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म एक तेला है और वो फेंक रहा है लोगों को, वो कीचड़ में है, 1 महीने से वो पानी में डूब रहे हैं। यार, इंसानों की तज़लील मत करो। अगर हम घर घर तक खाना पहुंचा सकते हैं, हम किसी को भी कैम्प में और कतारों में खड़ा नहीं करते। हमारे हुजरे भी खाली थे, आप सबने अनाउंसमेंट सुनी होगी। मैं अपने तमाम नाज़िमीन का, काउंसलर का शुक्रिया अदा करता हूँ, कम्युनिटी का, तमाम पूरी स्वात की आवाम का, कि आपने अपने घर भी खोल दिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने 250 घरानों को मुंतकिल कर दिया जो घर दरिया के किनारे थे और जो सयाह थे, तो उसके बाद हमें उसकी ज़रूरत तो पेश नहीं आई। लेकिन घर घर दस्तक दे के उन तक सामान पहुंचा दिया गया। इंसानों की तस्लील ना करे कि हेली से आप एक बुरी बैंक के, वो किसी इंसान के ऊपर लग रही है, वो चीख रहे हैं। जब हम सिंध में लोगों को देखते हैं, अगर हम 48 घंटे के अंदर अपना स्वाद क्लियर कर सकते हैं, तो आप 2 महीने से अगर लोग पानी में डूब रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इंसानों की कदर करना सीखे। हुकूमतों का ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हम सबका था, लेकिन हुकूमतों का भी इम्तिहान होता है। हुकूमतें रिस्पॉन्ड कैसे करती है, हुकूमतें रिएक्ट कैसे करती है, ये चीज़ मैटर करती है। और मैं आप सबसे, इसमें मीडिया भी साथ है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ इंशाल्लाह CM साहब ने अहकामात दिए हैं, वो तो बनेंगे, क्यों, लेकिन इंसान बचाए, उनकी लिए कोशिश की गई। आपसे ये गुजारिश है कि जिस तरह मिंगोरा शहर डूब रहा था, आप लोगों ने भी पर दिए थे अपने चैनल्स को, वो सब मैंने सुने। आपने वो जो मनाजिर दिखाए थे, उसके बाद 24 घंटे में किस तरह मिंगोरा आपने साफ कर दिया, प्लीज़ आज उनको बताएं। और ये हमारे लिए नहीं, ये क्योंकि सिंध डूब रहा है यार, हमारे बहुत सारे इलाके पाकिस्तान में सैलाब है,
उनके लिए ये बताए कि हुकूमतें करे तो कर सकती है ना। तो एक ये जिस तरह लोगों को महफूज मकाम तक मुंतकिल किया गया, उनके खाने पीने के लिए क्या इंतज़ाम किया गया, उनके लिए पानी किस तरह पहुंचा दिया गया, उनके लिए जगह किस तरह खोल दिए गए, होटल एसोसिएशन और कम्युनिटी किस तरह हुकूमत के साथ इंतजाम के साथ मिल गई, ये एक सक्सेस स्टोरी है। इसके ऊपर आप बराए करम इसको भी करें और इंशाल्लाह जो असेसमेंट हो रही है, सीएम साहब के अहकाम दिए गए हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे। और जो 3 जगहों पे कालाम की सड़क टूट गई है, राब्ता मुनक़ते हैं, फिलहाल हेली की सर्विस है और सीएम साहब ने ये भी बता दिया है कि अगर कल तक उन्होंने इसको ठीक ना किया तो सूबाई हुकूमत खुद आगे बढ़ेगी, बेशक वो वफाकी हुकूमत की सड़क हो। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इस वक्त क्या इक़दाम इस वक्त मुतासिरीन के लिए कर रहे हैं? इस तरह है कि जो सैलाब है, इस सैलाब की जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो साइज़ है वो 2010 के सैलाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो है वो 2 तरफ से, एक स्वात की तरफ से जो सैलाब निकल रहा है और एक इंडस की तरफ से जो हमारे इंडस कोस्तान की तरफ से आ रहा है। तो तकरीबन 2,46,000 क्यूसिक फुट जो है वो स्वात की तरफ से पानी जा रहा है और तकरीबन 3 लाख क्यूसिक फुट जो है वो इंडस की तरफ से मतलब सैलाब आ रहा है। तो ये सब मिलाकर ये 5.5 या 6 लाख क्यूसिक फुट जिसमें हमारा नौशेरा और मर्दान और ये इलाके आ रहे हैं। तो लिहाजा हुकूमत उन तमाम इलाकों को रिस्पांस दे रहा है। तो सबसे शुरू में जो मरहला होता है ऐसी आफतों में, तो उसका मरहला ये होता है कि जो लोग इन आफतों में गिरे हुए हैं और जिनकी जान को ख़तरा है, तो सबसे पहले उनकी जान को बचाना होता है। तो जो हमारी रिलीफ की जो इब्तदाई 11-22 और एडमिनिस्ट्रेशन और जिन लोगों ने अपना काम शुरू किया हुआ है तो वो उन्हीं पर लगे हुए हैं। अब जो स्वात की दरिया स्वात में अभी जो मैंने पूछा है तो वो पानी वहाँ पर पानी का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। अल्लाह की फ़ज़ल से अगर मज़ीद बारिश ना हुई तो उस वक्त जो रेला गुज़र गया था वो गुज़र गया है, तो वो नीचे 4 और नौशेरा के इलाके में शायद वो इनंडेट करें, लेकिन स्वात के हद तक वो लोग महफूज हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट आने वाला है वो मतलब रिहेबिलिटेशन है कि जो रोड जो है बह गए हैं या जो पुल बह गए हैं तो उनको हम अल्टरनेट रास्ता दे दें। जहाँ पर ये कीचड़ पड़ा हुआ है तो उसको साफ़ करें। और उसमें आप देख रहे हैं कि TMAs वाले, WCC वाले और सब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें लगी हुई है और कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह कि मतलब मिनिमम टाइम में लोगों को दोबारा वो राबिते बहाल करें। सर ये भी जानना चाहेंगे कि कालाम में ये इत्तलात है कि वहाँ पर कुछ सयाह फंसे हुए हैं, तो इसको निकालने के लिए कोई इक़दाम हो रहे हैं? आज से चीफ मिनिस्टर ने अपना जो उसका जो डेजिग्नेटेड MI-17 हेलीकॉप्टर है तो उसको आज सुबह से उसने अपनी सोटी शुरू किए। मेरे इत्तलात के मुताबिक आज अभी तक 2 मतलब ट्रिप वो लगा चुके हैं। तो हेडक्वार्टर से वो यहाँ से वो खाने और मतलब खाने पीने का सामान लेकर उधर कालाम ले जाते हैं और वापसी पर वहाँ से लोगों को वो जो सयाह हैं उनको लेके आते हैं। तो वो काफ़ी बड़ा हेलीकॉप्टर है और उसमें मतलब ठीक ठाक 20-25 लोग जो है वो समा सकते हैं। और साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को भी दरख्वास्त किए, कमिश्नर साहब जो है उसके साथ राबिते में है कि कल तक इंशाल्लाह आर्मी के हेलीकॉप्टर भी उसमें शामिल हो जाए। सर ये भी बताएं कि नुकसानात कितना तखमीना कुछ लगाया है? ये अभी मुश्किल है। मतलब जो अभी आप देख रहे हैं कि 50 से ज़्यादा होटल बह चुके हैं, घर बह चुके हैं, रोड्स और 130 किलोमीटर रोड है, पुल है और अभी जो दूर दराज इलाके वहाँ से अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो ये डिज़ास्टर नीड जो असेसमेंट जो होगी तो उसमें अभी टाइम लगेगा। जब वो इंशाल्लाह कंपाइल हो जाएगा तो फिर आपके साथ वो करेंगे। सर 15 अफराद इस सैलाबी रेलों